कि आपके कैप्टन साहब कानूनों के खिलाफ खड़े हुए, पर सरकार का कहना ये है कि इस सरकार ने एमएसपी ख़त्म नहीं की, प्रोक्योरमेंट पहले से ज़्यादा हुई, मंडियां ख़त्म नहीं की, वो उससे मंडियां की वैसी चल रही हैं। तो आप किस चीज़ की चिंता कर रहे हैं? कानून अगर बन भी गए हैं, इम्प्लीमेंट कहाँ हुए हैं वो? प्रभु जी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। अगर ये कानून इतने ही अच्छे हैं, किसानों के हक में हैं, अगर एमएसपी ख़त्म नहीं हुई, अगर सरकारी खरीद ख़त्म नहीं हुई, तो किसान सड़कों के ऊपर क्यों है? फिर किसान उत्तेजित क्यों है? और अगर कोई ये कहना चाहे कि ये 5-7 हज़ार आदमियों का आंदोलन रह गया है, तो फिर उसको तथ्यों का ज्ञान नहीं है, जमीनी परिस्थिति का ज्ञान नहीं है। पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के हर गांव का इसमें योगदान है। और मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। आपको याद होगा जब यूपीए की सरकार थी और हम ब्रॉडकास्ट सर्विस रेगुलेशन बिल लेके आ रहे थे, मरहूम प्रियरंजन दास मुंशी उस समय सूचना और प्रसारण मंत्री थे, तो सरकार ये कह रही थी कि ये जो विधेयक है ये प्रचार प्रसार इंडस्ट्री के हक में है, और आप लोग कह रहे थे कि हमारे हक में नहीं है, हम इसका विरोध करते हैं। तो हमने क्या किया? हमने उस विधेयक को वापस ले लिया। जिनके लिए हम विधेयक लेके आ रहे थे, अगर वही इस विधेयक को मानने के लिए तैयार नहीं थे, तो फिर उस विधेयक का क्या औचित्य बनता है? और यही तर्क आज भी लागू होता है कि जिन किसानों को आप कह रहे हैं कि आपके हक में हम विधेयक लेके आ रहे हैं, वो किसान कह रहे हैं कि हमारे हक में नहीं है, इसको वापस लीजिए। नहीं, किसान नहीं कह रहा, उनका कहना, आपके विरोधियों का कहना है ये किसान नहीं कह, क्योंकि आपका चुनाव है, आपकी सरकार वहाँ फेल हो गई है कई मुद्दों के ऊपर, आर्थिक विकास ज़्यादा वहाँ पर नहीं हुआ है, आपके कोविड का हैंडलिंग भी गड़बड़ हुआ है, कोविड के इंजेक्शन ब्लैक में बेच दिए गए हैं वहाँ पर दवाइयों के, उनको दफा दफा करने के लिए आपने ये खड़ा कर रखा है का आंदोलन डाइवर्सिटी टेक्निक के लिए, ऐसा उनका आपके खिलाफ आक्षेप है। प्रभु जी, मैं इन सारे लांछनों को सिरे से खारिज करता हूं और इसका एक एक करके जवाब देता हूं। पंजाब की सरकार ने आंदोलन को प्रोत्साहन नहीं दिया, पर हां, जो आंदोलन की मांगे हैं हम उसके साथ पूरी तरह से कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। ये रही पहली बात। दूसरा, पंजाब के कृषि क्षेत्र में, पंजाब की जो कृषि से जुड़ी अर्थव्यवस्था है, उसमें आड़तियों का और किसानों का चोली दामन का साथ है, जिसके पंजाबी में कहते हैं 9 मास का साथ है। उनको बिचौलिए कहना, उनको मिडलमैन कहना, ये आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। उनकी जो कंट्रीब्यूशन है रूरल इकोनॉमी को, उसको आप इंसल्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप लांछन लगा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि अगर सब कुछ ठीक ही है तो एनडीए भाजपा का कोई भी मंत्री बगैर सिक्योरिटी के चले जाए शंभू बॉर्डर के ऊपर या सिंघू बॉर्डर के ऊपर और जरा किसानों से बात करके देखे, तो उनको समझ आ जाएगा कि ये आंदोलन कोई प्रोत्साहित कर रहा है कि ये आंदोलन स्पॉन्टेनियस है। मैं बहुत ही गंभीरता से एक बात कहना चाह रहा हूं प्रभु जी, एक मिनट में बात अपनी खत्म करता हूं कि चीन की फौज दोबारा से, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। चीन की फौज आपके पूर्वी लद्दाख में फिर से घुस आई है। आपके जम्मू कश्मीर में अभी भी बहुत ज्यादा आंतरिक तनाव है। अगर पंजाब पूरी तरह से एक बार फिर डिस्टर्ब हो गया, तो आप वो जो काले दिन थे 1980 से लेके 1995 वाले, आप उसकी तरफ चल पड़ेंगे। इस केंद्र सरकार को ये सोचना चाहिए कि ये सरहद का सूबा है, बहुत संवेदनशील परिस्थिति है, और वो पिछले 7-8 महीने से केंद्र की सरकार आग से खेल रही है।